नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको डुबिन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम क्या होता है। पहले मैंने बताया था गिलबर्ट सिंड्रोम, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। अगर आपको भी डुबिन जॉनसन सिंड्रोम नाम की बीमारी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इससे सफर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या रहता है। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का थोड़ा बॉडी में ज्यादा बनना, और रोटर सिंड्रोम भी इसी की तरीके का होता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ज्यादा बनता है उसमें भी। ठीक है, तो रोटर सिंड्रोम में भी सेम रहता है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज्यादा बनना, और डुबिन जॉनसन में भी। पर जो हमने बात की थी गिलबर्ट की और क्रिगलर नाजर की, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जो आपका सिंड्रोम है डुबिन जॉनसन, इसमें क्या होता है कि ये बाय बर्थ होते हैं, जीन डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें जीन में अल्टरेशन होता है। तो हम इसको बोलेंगे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन नाम का जीन होता है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन नाम का जो जीन होता है, जिसको बोलते हैं हम MRP2, जो कि होता है ABCC2 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें ये जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 10 पे। क्रोमोसोम नंबर 10 पे ये जीन लोकेटेड रहता है, तो इसके डिफेक्ट की वजह से होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये हेरिडिटरी होता है। अगर जैसे मदर फादर हैं, अगर फादर इन्फेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, तो एक बच्चे में होगा, 2 कैरियर रहेंगे और एक में नहीं होगा। ठीक है, एक एब्सोल्युटली फाइन होगा। तो अब डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में और हम क्या इन्वेस्टिगेशन करें, कैसे पता करें कि ये डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। गन्नू, गुड बेटा, चलो ठीक है ना। तो कुछ कहना है। तो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या रहता है कि हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशंस में हम कैसे पता करेंगे कि ये रोटर सिंड्रोम नहीं है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है। तो पहली चीज तो इसमें बिलीरुबिन जो होता है वो हायर साइड में होता है, पर कौन सा, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हायर साइड में रहेगा डुबिन जॉनसन में। सेकंड थिंग, ये रोटर सिंड्रोम से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें एक डाई होता है, ब्रोमोसैप्थेलिन डाई। तो उस डाई को जब हम आईवी इंजेक्ट करेंगे तो वो बॉडी से एलिमिनेट होता है 90 मिनट से पहले, और रोटर में वो 90 मिनट से ज्यादा टाइम लगाता है। और डुबिन जॉनसन में क्या होता है, पिगमेंटेड लीवर होता है मेलानिन डिपॉजिट होने से, तो यहाँ पे ब्लैक लीवर होता है। और ओरल कॉलिसिस्टोग्राफी जब हम डाई पिलाते हैं तो उस केस में क्या होता है, डुबिन जॉनसन में गॉल ब्लैडर विजिबल नहीं होता, बाकी रोटर सिंड्रोम में विजिबल होता है। अब मैं बताता हूं यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हायर साइड में क्यों होता है। क्योंकि क्या होता है, जब ब्लड होता है स्प्लीन में जाके टूटता है तो वो हेम और ग्लोबिन 2 कंपोनेंट में टूटता है। तो हेम से निकलता है बिलीवर्डिन, तो बिलीवर्डिन लीवर में जाता है, बिलीरुबिन बनता है, और वो किसकी प्रेजेंस में बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये बनेगा आपके लीवर के अंदर, अनकॉन्जुगेटेड बनता है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम में डिफेक्ट है तो ये कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं बन पाता है प्रॉपर, तो उसमें क्रिगलर नाजर और जैसे कि मैंने आपको बताया था गिलबर्ट, ये 2 सिंड्रोम होते हैं, उसमें हम अलग से बात कर चुके हैं। सेकंड थिंग, अब ये क्या होता है, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये जो बिलीरुबिन है ग्लूकोरोनाइल एसिड से कंबाइन करता है, और फिर आपके लीवर में ये बाइंड करके बनाता है बिलीरुबिन डाई ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। फिर ये लीवर के जो हिपेटोसाइट्स होते हैं, तो हिपेटोसाइट से क्या रहता है कि ये बिलीरुबिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और कॉन्जुगेटेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होता है, बिलीरुबिन बाइलरी डक्ट में जाने की जगह ब्लड वेसल्स में जाने लगता है और एब्जॉर्ब होने लगता है। तो इसलिए हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है कॉन्जुगेटेड का यहाँ पे। तो कॉन्जुगेटेड को डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमको समझ में आ गया। इसमें कुछ डॉक्टर्स लीवर बायोप्सी भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट्स का देखा है, कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका लीवर बायोप्सी में भी पता चलता है। बाकी लीवर बायोप्सी का जरूरत नहीं है, जो मैंने इतने सारे टेस्ट बताए हैं उनसे ही पता चल जाता है। अब हम बात करें डुबिन जॉनसन का ट्रीटमेंट क्या है। देखो भाई, ज्यादातर लोगों में इसका ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, पर कुछ केसेस में जैसे पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, उसको तकलीफ होती है, या फिर कोई पेशेंट एयरफोर्स में जाना चाह रहा है या आर्मी में जाना चाह रहा है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हायर साइड में है। तो उस केस के लिए क्या होता है कि आप इसको क्या नॉर्मल कर सकते हैं जो बिलीरुबिन प्रोफाइल है, तो मैं कहता हूँ यस कर सकते हैं। कुछ लीवर एंजाइम्स होते हैं, कुछ फेनोबार्बिटॉल नाम की मेडिसिन हैं, तो वो सब हम देते हैं तो लीवर प्रॉपर वर्क करने लगता है, और आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट दिखाता है। ये बीमारियां ज्यादातर ऑटोसोमल रिसेसिव है,
पर जो हमने गिलबर्ट की बात की थी वो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों होता है, क्योंकि बुक्स के रेफरेंस में बताया गया है। अब इसके बाद क्या है, इसका ट्रीटमेंट मैंने बताया सिम्टोमेटिक है, डाइट है, लाइफ स्टाइल है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। उसके बाद अब प्रोग्नोसिस की बात करें तो देखो बात ऐसी है, जो डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में क्या है, अगर भगवान ने आपको 80 इयर्स लिखा है तो 80 इयर्स जिएंगे, 100 इयर्स लाइफ स्पेन है 100 इयर्स जिएंगे, लाइफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में इसका ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, पर ये किस किस केसेस में एग्रीवेटेड हो जाता है, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ या आपको कोई फीवर हुआ तो उस समय आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, या आप स्ट्रेस के दौरान गुजर रहे हैं तो उस समय बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी डुबिन जॉनसन सिंड्रोम है और इसके बारे में आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर बुक करें, डायरेक्ट कॉल नहीं करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।